सुप्रभात। पार्टनरशिप फंडामेंटल के क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन है, P&L अप्रोप्रिएशन से ही रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। डीड में प्रोवाइडेड है, इसलिए कुछ इफ बट नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ होगा 5% पर एनम के रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा 10% के रेट से। कैपिटल है 5 लाख ईच, मतलब रीमा का भी 5 लाख और सीमा का भी 5 लाख, और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है दोनों का 60,000 ईच, मतलब दोनों का ईच लिखा हुआ, मतलब 60,000 रीमा का और 60,000 सीमा का। क्वेश्चन कह रहा है फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कारण यही था क्योंकि इसमें लॉस है। ठीक, नॉर्मली हम लोग बहुत बार P&L अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन बनाते तो हैं, पर नॉर्मली हमेशा 90% केस में क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहता है, तो हम लोग उसी को बनाने के आदी हो जाते हैं। इनकेस अगर लॉस का क्वेश्चन आ जाए तो फंसने का चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को पिक किए हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे नॉर्मली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में बनाने का आवश्यकता नहीं होता है, पर चूंकि क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है बना लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन में जो लॉस दिया है वो आया कहां से होगा। तो सर क्वेश्चन में जो लॉस है ना वो आया होगा P&L अकाउंट से। आपको थोड़ा हम एक फॉर्मेशन बताते हैं, देखिए। तो देखिए, क्लास 11th में हम लोग P&L अकाउंट बनाने को सीखे थे, क्लास 12th में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले P&L अकाउंट के आइटम को हमको समझना पड़ेगा। P&L अकाउंट के लास्ट में हमारे पास यहां निकलता था टू नेट प्रॉफिट या क्रेडिट साइड बाई नेट लॉस, आइदर ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता था। जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखते हैं वो चूंकि ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट से, और अकाउंटिंग हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे कर रहे हैं, इसका मतलब कोई चीज जो किसी अकाउंट में डेबिट हुआ है, ब्रह्मांड भी पलट जाए दूसरे अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट ही होगा। इसका मतलब इसलिए ही हम लोग नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते थे। ठीक यही रवैया हमारे पास नेट लॉस का भी होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस दिया। इसका मतलब जो नेट लॉस का अमाउंट है वो हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो इसलिए हम यहाँ पे जो नेट लॉस का अमाउंट जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 1 लाख का, ये किस तरफ लिख रहे हैं? डेबिट साइड। क्या लिख दे रहे हैं? टू नेट लॉस। और ये नेट लॉस कहां से आया होगा? सर ये नेट लॉस आया होगा P&L अकाउंट से। यहां तक सही लग रहा है? अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमा है और रीमा जी हैं, ये डिमांड कर रही थी 15,000 ईच मंथली सैलरी। अरे भाई, यहाँ तुम्हारा फर्म लॉस में चल रहा है और तुमको चाहिए सैलरी। गजब महिला हो यार। यहाँ पे बताइए, इसको सैलरी मिलेगा इन दोनों महिलाओं को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सैलरी पेएबल टू जो पार्टनर होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और अप्रोप्रिएशन का कोई भी अमाउंट अनटिल अनलेस जब तक नहीं लिखा जाए कि चार्ज है तब तक हम लोग उसको पे नहीं करते। इसका मतलब रीमा और सीमा, इन दोनों को हम लोग मंथली सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहां तक तो क्लियर है? तो इसको तो हम लगे हाथ कट ही कर दे रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि सर फर्म को है लॉस, प्रॉफिट रहता देने में कोई तकलीफ नहीं था, लॉस है नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है, भले डीड अलाउ कर रहा है सर आपको 5% के रेट्स, पर प्रॉफिट रहेगा तब ना। ठीक, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हाँ, डीड में ये नहीं बोला है कि लॉस के केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकते। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रीमा और सीमा जी के द्वारा किया जाएगा चार्ज। अब सवाल है कि चार्ज किया कितना जाए। उन दोनों का ड्राइंग था 60,000 ईच। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम यही छोटा सा कैलकुलेट कर लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रीमा सीमा दोनों का एक ही अमाउंट है, तो इसीलिए हम एक ही कैलकुलेट कर दे रहे हैं, दोनों के लिए सेम काम कर जाएगा। 60,000 का अमाउंट है और रेट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक, सो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। सर ये क्या आफत आ गया, ये 6/12 क्यों किए? बच्चों यहाँ देखिए, ये जो हमारा 60,000 ईच अमाउंट दिया है, क्या इसमें ये दिया है कि ड्राइंग किस टाइम पे किया गया है? नहीं किया गया। तो इन केस जब क्वेश्चन में ड्राइंग का टाइम मेंशन्ड नहीं हो तो हम लोग हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको या तो 6/12 लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ 6/12 लिख रहे हैं और इसके हिसाब से आ जाएगा 60,000 का 10% 6,000, ये आ जाएगा 3,000 रुपया। ठीक, इसका मतलब 3,000 रुपया इसका और 3,000 रुपया उसका, इसका उसका मतलब किसका? रीमा का और सीमा का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जगह नहीं चेंज होगा, वो जहां पे था वहीं रहेगा। टू बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक हो जाएगा कौन? रीमा, एक हो जाएगा सीमा। कितना? 3,000 रीमा, 3,000 सीमा, और ये कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक, अब हम लोग को बस आखिरी काम करना है। 1,00,000 रुपया इधर भी आ गया, 1,00,000 रुपया इधर भी आ गया, और लॉस में हिस्सा बांटना है, तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू रीमा और सीमा। कितना का लॉस हो गया? 1,00,000 में 6,000 चला गया, 94,000। 94,000, अच्छा क्या कोई रेशियो दिया हुआ है? हाँ यहाँ दिया हुआ हमारे पास इक्वली। ठीक, तो 47,000 ईच दोनों का लॉस में शेयर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था, बेसिक क्वेश्चन था, नेट लॉस था, इसलिए हम यहाँ पे लिए थे। आशा आपको समझ में आया होगा। तकलीफ होने पे कमेंट। धन्यवाद।